सर्कुलर मोशन डायनामिक समझते हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा जिहा कारण भी तो पता होना चाहिए, बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव भी क्यों करती है। अगर किसी बॉडी ने सर्कुलर दे विच मूव करना है तो कोई फोर्स चाहिए है, अगर वो फोर्स चाहिए है तो फॉर्मूला की होएगा तो उसकी डायरेक्शन की होएगी, ये भी तो सानू पता होना चाहिए ना। तो बॉडी, कोई भी बॉडी जो सर्कुलर सर्कल दे विच मूव करती है बच्चे, कोई भी बॉडी जो सर्कल दे विच मूव करती है, सपोज आ पार्टिकल ए है जो वो की है एंटी क्लॉकवाइज इस सर्कुलर मोशन दे विच, मतलब इस सर्कल दे विच की है मोशन कर रहा है, जिहदा रेडियस सपोज कोई ना कोई रेडियस आर है, तो ਇਹਦਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ में रोटेट भी नहीं करती ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਨੂੰ रोटेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, that force is known as centripetal force, centripetal force। देखो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, देखो इन थोड़ा मैं डिवाइड करके लिखता है, सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल, पिटल का मतलब होता है बच्चे लव, सेंटर मतलब सेंटर, मतलब एक अजिही फोर्स जेड़ी की है सेंटर नू लव करती होवे, मतलब जिहड़ी सेंटर नू अप्रोच करती होवे, एक अजिही फोर्स जिहदी डायरेक्शन किधर होवे टूवर्ड्स सेंटर इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर कोई बॉडी इस तरीके ना सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ना, तो ये सेंटर के वाले एक फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स करके ही बॉडी मूव करेगी, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। देखो जो मैं तुहानू क्या सीगा, एक स्ट्रिंग नू पकड़ के एक स्ट्रिंग नाल तुसी स्टोन नू टाई करके उन्हें इदा घुमाओगे, दैट मीन तुसी उन्हें की प्रोवाइड कर रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। जे तुसी आ फोर्स उन्हें प्रोवाइड करनी बंद कर दो तो बॉडी रोटेट नहीं होगी। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन की हुई बच्चे, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स due to which a body rotate in a circle। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, towards center। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जे बच्चे देखो तुसी किसी बॉडी ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो आप एवं कह सकते बॉडी जो घुमा रहा है सेंटर वाल की फोर्स लग रही है, तो बॉडी घूमती घूमती सेंटर से डिग जानी चाहिए है, एवं तो नहीं होंगे ना। जिवें सानू एटम पढ़ाया जाता है, एटम के इलैक्ट्रॉन्स ने, इलैक्ट्रॉन्स फिर तो घूमते घूमते की है न्यूक्लियस डिग जाने चाहिए, एवं नहीं होंगे ना। ਇਹਦਾ मतलब जो की है वो एक सर्कुलर मोशन च घूमते हैं, ਉਹਦੇ सेंटर वाली एक फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ਉਹਦੇ ऑपोजिट भी एक फोर्स लगती है, सेम force डायरेक्शन opposite, that force is known as a centrifugal force। फ्यूगल का मतलब होता है हिट करना, मतलब एक अजिही फोर्स जिहड़ी सेंटर तो दूर, मतलब सेंटर तो ऑपोजिट लगती है। तो इहदे करके बॉडी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच हमेशा घूमती रहती है, इसे करके इलैक्ट्रॉन भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट च घूमते रहते हैं।
समझ लगी गल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, विच इज द कह सकते हैं पर रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तेरी जेडी डायरेक्शन की होती है आउटवर्ड। ओके, तो बच्चे फार्मूला की है सेंट्रीपिटल फोर्स का, फार्मूला है mv²/r, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला mv²r। m की है, m इज द मास ऑफ बॉडी, जेडी बॉडी तुसी घुमा रहे हो। v की है, v है स्पीड ऑफ बॉडी, कितनी स्पीड ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। r की है रेडियस ऑफ सर्कल, कितने सर्कल ਦੇ रेडियस ਤੁਸੀਂ बॉडी ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा हूँ कई बार बच्चे कहते भी सर अस ਤਾਂ फोर्स पढ़ी सी भी फोर्स ਹੁੰਦੀ है m * a, ਇਹ कोई नवा फार्मूला आ गया। तो कोई नवा फार्मूला नहीं, ਇਹ ਇਸੇ फार्मूले ਦੀ टाइप है। देखो m ਤਾਂ ਉਹੀ है ਜਿਹੜਾ ब्रैकेट ਚ लिखा ना v²/r, एक्चुअल ਚ ਇਹ एक्सेलरेशन ਹੁੰਦੀ है। ਕਿਹੜੀ एक्सेलरेशन ਹੁੰਦੀ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि ਜਦੋਂ कोई बॉडी सर्कल ਚ घूमਦੀ है ना बच्चे, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬੋਲੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡ ਦ ਸੈਂਟਰ लगती है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो जी क्लियर है, एनी डाउट? इज इट क्लियर? जल्दी रिप्लाई करो बच्चे, टाइम ना वेस्ट करो। मैसेज आवाज कट कट के वाली आई जाती है। थोड़ा हो सकता है कनेक्शन दी प्रॉब्लम हो गई, किसी को भी नहीं आवाज आ रही जी। सर कट कट के आ रही है। हुण आ गई सर, हुण आ गई, ठीक आ रही है। अच्छा सर एक बार चलो समझ लग गया। वैसे मैं देखो कोई नवी चीज ਤਾਂ ਲਿਖੀ सेंट्रीपिटल ਦਾ फार्मूला ही लिखा हैगा, ਜਿਹੜਾ मैं 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, सेम फार्मूला ही है। यस सर। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ +1 ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ mv²/r ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡਿਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ of centripetal acceleration। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ वो सपोज r है, कोई पार्टिकल है a पॉइंट तो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ t 0 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ b। ठीक है जी। तो बच्चे देखो a पॉइंट ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ b ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ v1 ਵੈਕਟਰ v2 ਵੈਕਟਰ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सारा ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। दैट मीन्स v1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ वो इक्वल टू v2 ਦੇ मैग्नीट्यूड ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, v ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ठीक है जी। ओके, ਤਾਂ ਦੇਖੋ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ,
ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ O ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की है बच्चे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ਇਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ देखो A तो B कुछ ना कुछ आर्क भी कवर हुई है, दैट इज डेल्टा L। डेल्टा L की है स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अच्छा ਹੁਣ देखो बच्चे जो A पॉइंट तो B पॉइंट तक बॉडी जाऊगी है ना, तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ V1 ਇੱਕ ਹੈ V2। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, अलग तो ड्रॉ करना मैं तो आ मान लो है V1 वेक्टर, ठीक है जी। ए है V2 वेक्टर, ए है V2 वेक्टर, ए है V1 वेक्टर, ए है V2 वेक्टर, ए सेंटर हो। तो आपको पता है इन्हां दोनों के विचकार भी कोई ना कोई एंगल बनेगा। ते इन्हां दोनों के जिहड़े आ पॉइंट्स ने अगर असीं इन्हां नूं मिला दईए तो साडे कोले बच्चे की आ जाऊगा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। की आ जाऊगा इत्थे साडे कोले चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो मेन गल ये समझने भी इत्थे जिहड़ा की है दोनों वेलोसिटी दे वेक्टर दे विचकार एंगल कितना बनूगा। जे पार्टिकल बच्चे A पॉइंट तो चल के B पॉइंट तक जाता है, ਉਹਦੇ ਕੀ सेंटर ਦੇ एंगल कितना बनता डेल्टा थीटा। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ एंगल डेल्टा थीटा ही बनूगा। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। मैं ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ किसी पार्टिकल B मतलब पोजीशन B ते पहुंचया, किसी पोजीशन B ते पहुंचया। तो A पॉइंट ते बचे दी जेडी वेलोसिटी वो इधर है ना, B पॉइंट किधर होगी अलोंग द टेंजेंट नीचे होगी। एक ही है V1 वेक्टर, एक ही है V2 वेक्टर। तो मैंने तुहाडे जो कोई भी एक स्टूडेंट दे दसो कि A पार्टिकल तो चल के जो पार्टिकल B पॉइंट ते पहुंचे तो उन्हें कितना एंगल कवर किया है। सर रिपीट करें सर, आवाज नहीं आई सर थोड़ी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज में ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ। 2 मिनट हुण आ रही है आवाज। यस सर। यस सर। अच्छा हुण दसो A तो चल के B तक जो पार्टिकल पहुंचया तो उन्हें सेंटर ते कितना एंगल कवर किया। 180। 180, वेरी गुड। अच्छा जेड़ा वेलोसिटी V1 वेक्टर है ये ऊपर वाला है, ते जेड़ा वेलोसिटी वेक्टर V2 है वो नीचे वाला है। इन्हां दोनों वेक्टर्स भी एंगल कितना है 180। 180, वेरी गुड। अच्छा अगर मैं तुहानू कहा कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में की ट्रैवल कर रही है, A पॉइंट पे जेडी दी वेलोसिटी है वो इस साइड है, ठीक है। तो चलदा चलदा B पॉइंट पे पहुंच गया, तो B पॉइंट जेडी दी वेलोसिटी है वो इस साइड है। V1 वेक्टर ये होगा V2 वेक्टर। तो मैंने दसोगे सेंटर ते कितना एंगल कवर होया 90 डिग्री ज्यादा। 90। ते दोनों वेक्टर च देखो कितना एंगल है। एक वेक्टर ए वाला है V1 90।
हाँ दूसरा वेक्टर भी कितने थे 90 थे। ਇਹਦਾ मतलब बच्चे मैं ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। देखो अगर कोई पार्टिकल A तो B तक चले है तो एंगल कितना कवर होया है डेल्टा थीटा। तो दोनों के वेलोसिटी वेक्टर से में एंगल कितना लेता है डेल्टा थीटा। ते डेल्टा थीटा हैगा की है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अच्छा हुण थोड़ा जा अगे में समझते हैं। एक असी फॉर्मूला पढ़िया सी ना ट्रायंगल वाला मतलब आर्क वाला। अगर बच्चे ए वाला एंगल थीटा है ए आर्क एल है रेडियस आर है तो एल इज इक्वल टू की होता है आर थीटा होता ना। जे मैं सुनो इस इक्वेशन देखो अगर इस डायग्राम को तुसी ध्यान नाल देखो इस डायग्राम दे विच बच्चे एल दी जगह ते की है एल दी जगह ते की है एल दी जगह ते हैगा डेल्टा वी। अच्छा आर दी जगह ते की है आर दी जगह ते हैगा वेलोसिटी ਤੇ एंगल की है डेल्टा थीटा। मैं डायग्राम द्वारा बना के दिखाना है। मैं भी कह सकता ना कि थोड़ा ध्यान ना समझ लियो आप v1 वेक्टर v2 वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर ते आ इन्हां दा जिहड़ा रिजल्टेंट है कि चेंज इन वेलोसिटी है एंगल कितना है डेल्टा थीटा। तो देखो फॉर्मूला की होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। कंपेयर करो देखो L की जगह पे मेरे को की थे डेल्टा V L की जगह पे की है डेल्टा V द मैग्नीट्यूड। अच्छा R की जगह पे की है देखो R आह एक R वेक्टर है ना मतलब रेडियस वेक्टर जिसकी वैल्यू की है v1 इस टाइम मतलब r नहीं है साडे कोले की है v1 मैग्नीट्यूड। अच्छा एंगल कितना कवर हो रहे हैं दैट इज डेल्टा। आ देखो आ स्टेप क्लियर है। क्लियर है बच्चे स्टेप? यस सर यस सर बस इन्हें डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएट with respect to time with respect to time। तो मैं लिखूंगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू v1 का देखो जो मैग्नीट्यूड है इस पे मैं स्टार्टिंग से लिखता सी कितना v है तो इस साइड किया जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन किया गया डेल्टा। तो बच्चे एक ही बन गई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दैट मींस एक्सेलरेशन केडी सेंट्रीपिटल v। अच्छा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t की होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इनु इक्वेशन नंबर आप पहला कोई लिखी है नहीं लिखी इनु इक्वेशन नंबर लिख लेना पापा। आल्सो ਅਸੀਂ रिलेशन ड्राइव करके आए सीगे v इज इक्वल टू द r ओमेगा। ਇਹਦਾ मतलब बच्चे ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकता मैं v अपॉन r ਇਹਦੀ वैल्यू पुट कर दो 1 जैसी 1 बच्चे वैल्यू पुट कर दिए तो जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v ओमेगा की वैल्यू की आ गई v अपॉन r। तो बच्चे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आ गई v स्क्वायर अपॉन r। आ देखो आई सी ना तो मैं स्टार्टिंग से लिखा ਇਹਦਾ मतलब जे एक्सेलरेशन आ गई सेंट्रीपिटल तो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं कितना मल्टीप्लाई कर दो m ना। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बस सारा जो खेड है ना वो इस रिलेशन का है जो तुहानू आ रिलेशन समझ लग गया उस तो बाद इहदा डेरिवेटिव ही करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि जेड़ा चेंज इन वेलोसिटी है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम सानू पता है एक्सेलरेशन हुंदी है ते चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सानू पता है एंगुलर वेलोसिटी हुंदी है। वो दोनों वैल्यूज मैं लिख के v = r ओमेगा दा रिलेशन बनाया है जिसको ਅਸੀਂ की है जेडी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट कर दो। इज इट क्लियर? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ numerical ਦੇ concept ਨੇ numerical concept ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ L = r θ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਨਾ L = r θ। L ਕੀ ਹੈ ਆਰਕ
आर की है रेडियस, थीटा की है एंगल। हुण जरूरी नहीं है, देखो जिवें इहदे विच तां इह रेडियस हो गया सीगा, बट जिहड़ा ਅਸੀਂ ਹੁਣ वाला आर्टिकल कीता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रेडियस ना होगी, एक ही एक वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है। तो जो कुछ मर्जी है, हो सकता है एक्सेलरेशन होवे, है ना, मतलब इधर a1 a2 तो चेंज इन एक्सेलरेशन अगे जाके ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਕ बोलते हैं, भी कितनी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है ਉਹਨੂੰ ਕੀ बोलते हैं जर्क। फिर मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ठीक है जी, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾ 2 ਬਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ। ठीक है जी, आज के लिए इन्ना ही करांगे। थैंक यू, टेक केयर।